ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्मम्। संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्मम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। माँ, ओहो अभय, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुम्हारे पाँव में भी सूजन है बाबा, तुम्हें ऐसे चलना फिरना नहीं चाहिए। तुम जाके आराम करो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें भी तो बुखार है माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो मेरे साथ। अब रहने दो अभय। अभय, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। देखो देखो, अभी भोग लगा के ला रही हूँ, लो। पर माँ, मैंने बुखार में तो कचौड़ियाँ बनाने को नहीं कहा था ना। मुझे नहीं खानी कचौड़ियाँ, चलो आराम करो। अभय, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ? और जीवन का क्या भरोसा, जब तक हूँ अभय बना के खिला लेने दो। हाँ? अरे देखो, गरम गरम है, लो खाओ ना। क्या हुआ? क्या सभी माएँ इतनी अच्छी होती हैं? माँ तो माँ ही होती है अभय। नहीं माँ, तुम सबसे अच्छी माँ हो। तुम भी तो सबसे अच्छे हो अभय। हमारा सुना बाबा। नहीं माँ, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। किसने कहा कुछ भी नहीं किया? तुम तो मेरा कितना ख्याल रखते हो अभय। पता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, एक जोशी वहां आए थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 7 समुंदर पार जाओगे, 108 मंदिर का निर्माण करोगे अभय। हाँ, बस अभय, तुम इस भविष्यवाणी को पूरा करो, मैं समझूंगी तुमने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। तुम्हारे बाबा का भी यही सपना है अभय। हाँ अभय, तुम ये सपना पूरा करोगे ना? हाँ? करूंगा माँ। मेरा निराला सन्यासी श्री कृष्ण सदा तुम्हारी रक्षा करे। अरे ये तो ठंडी हो गई, लो खाओ। बहुत अच्छी है। अरे अभय,
तुम्हारे पैर में तो अभी भी सूजन है। चलो चलो, मैं पाउडर का मालिश करती हूँ। चलो बाबा। अभय, मुझे थोड़ा उठाना था। माँ संभल गया। माँ धीरे से। कृष्णा, चलो। कृष्णा, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं माँ। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ इधर चला फिरा मत करो तुम, लेकिन तुम अभय मेरी बात ही नहीं मानते। माँ चलो चल के लेटो। बाबा, जाग रहे हो तुम अभी तक बेटा? अरे वाह, पाँव की सूजन भी कम है, बुखार नहीं है। डॉक्टर बोस की दवाई काम कर रही है अभी। दर्द कम है ना बेटा? पहले से बहुत कम, पर माँ को बहुत कष्ट है ना बाबा? हाँ बेटा, वो अभी भी तप रही है। खूब काम किया होगा दिन भर। वो किसी की मांगती भी तो नहीं है। हाँ बाबा, और आज इतना मना किया मैंने कि दर्द नहीं है, फिर भी पाउडर की मालिश करती रही मेरे पैरों पर। माँ की दवा लाए बाबा? लाया हूं बेटा, ये उसी के लिए है। डॉक्टर बोस के यहां से आ रहा हूं अभी। तुम्हारी तो अभी होगी ना? दिन में ली तुमने? हाँ, पर आपने कहा था डॉक्टर बोस माँ की दवा बदलेंगे। आज डॉक्टर बोस बता रहे थे कि उन्होंने उस अंग्रेज डॉक्टर, क्या नाम है उनका, हाँ, डॉक्टर वॉल्टर से बात की थी। डॉक्टर वॉल्टर ने भी वही इलाज बताया जो डॉक्टर बोस पहले से कर रहे हैं। ये अपने डॉक्टर बोस खुद भी इतनी अच्छी दवा देते हैं, फिर ये हमेशा इन अंग्रेज डॉक्टरों से अपने इलाज की पुष्टि क्यों चाहते हैं? इस बात का तो मैंने भी अनुभव किया है। वो शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये एलोपैथी गोरों के साथ ही इस देश में आई है। तो बेटा, हम लोगों की आदत सी हो गई है कि हम अपने ही विशेषज्ञों का तब तक विश्वास नहीं करते जब तक उन्हें गोरों से लगातार समर्थन नहीं मिलता रहे। हर क्षेत्र में यही हो रहा है आजकल। चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, पहनावा, खान पान, और तो और बेटा, अब तो हमें धर्म और रीति रिवाज भी उन्हीं के पसंद आने लगे हैं। लेकिन बाबा, इन गोरों के आने से पहले हमारे यहाँ रोगियों का क्या होता होगा? ये बेचारे तो। नहीं नहीं बेटा, उस वक्त आयुर्वेद की जानकार वैद्य जैसी बीमारी होती थी वैसा ही इलाज किया करते थे। कभी जड़ी बूटियों से, कभी केवल मिट्टी, हवा, धूप, पानी से, और कई बार तो मंत्रोच्चारण करके ध्वनि चिकित्सा भी दिया करते थे। अब मैं तुम्हारे लिए चरणामृत लाता हूं। हरे कृष्ण महामंत्र का सुमिरन करो अब है, वही तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आज फिर जला हुआ भात खाना पड़ेगा गुरुदेव को। हरे राम, दोबारा तो वो कभी पकाते नहीं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, अचानक चुप कैसे हो गए आप? आप तो महीनों से इस मंत्र का मैंने इस महामंत्र का की थी,
सो आज पूरी हुई। अब मेरा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का समय आ गया है। कौन सा कार्य गुरु महाराज? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और भागवत भक्ति का प्रशिक्षण सभी मनुष्यों को देने का कार्य, ताकि हरेक को, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, जाति का हो, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का प्रेम पात्र बनने का अवसर मिल सके। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग एक ही नाम धारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बाबा, बेटा, तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ को? कहाँ है वो? माँ चली गई दादा, माँ चली गई। इतनी जल्दी मेरी माँ को क्यों बुला लिया भगवान? मुझे माँ चाहिए प्रभु। क्या मेरी माँ को फिर से जीवित नहीं कर सकते तुम? मेरी माँ तो पूजा अर्चना सब करती थी तुम्हारी। यही फल मिलना था उसे इसका। ऐसा नहीं कहते अभय, तुम्हारी माँ तो बहुत सौभाग्यशाली भक्त की तरह जा रही, मुंह में चरणामृत, देह पर तुलसी दल लेकर। चलो, अभी तुम्हें मातृ ऋण चुकाना बाकी है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न छेदं क्लेदयन्ति। ओम नमस्तु धर्माय। ओम नमस्तु धर्माय। ओम पुनन्तु माम देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः।
ओम नमस्तु धर्माय। ओम नमस्तु धर्माय। ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनसा दियः। अपने स्पर्श मात्र से ही सबका तारण कर देती है। अपने प्रियजनों को अंतकाल में माँ गंगा की गोद से अधिक हम क्या दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृणाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवामि देह। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग शंकर मौनि निवासिनी विमल मम मतिरास्तां तब पद कमल माँ, माँ, आज सुबह उठाया क्यों नहीं? देखो ना, स्कूल के लिए भी देर हो गई। अच्छा सुनो, मैं नहाने जा रहा हूं, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। पगली, रोने का बहाना चाहिए, है ना? बाबा कहाँ है? देखो, मुझे स्कूल को देर हो रही है, चुप हो जा। एक ही दुख से घबरा गए अभय। तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हारा नाम अभय चरण रखा था। जो कृष्णा के चरणों में समर्पित, उसे कैसा भय, कैसा दुख। तुम्हारी माँ का तो केवल शरीर गया है अभय, उसकी आत्मा तो वैसी की वैसी है, अमर, अजर, अनश्वर। भगवान की भी कैसी विचित्र माया है कि ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसमें विचित्र क्या है? तुम्हारी जन्म कुंडली में भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चलकर ये ज्ञान तुम सारे संसार को दोगे। दुख भूलने से ही भुलाया जा सकता है अभय। बहुत पुरानी बात है, सुषेण राज्य में चित्रकेतु नाम के महान राजा राज्य किया करते थे। उनकी बहुत सारी रानियां थी। राजा के समर्थ होने पर भी उनकी कोई रानी उन्हें संतान नहीं दे पाई। राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना होने से राजा बहुत उदास, बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में एक दिन उनके महल में महर्षि अंगिरा पधारे। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज से मिलने महर्षि अंगिरा स्वयं महल में पधारे हैं। महर्षि अंगिरा पधारे हैं हमारे महल में? अवश्य हमारे दुखों का समाधान करने आए। जाओ, बड़े आदर के साथ उन्हें हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव पुत्र। विराजिए। तुम्हारे दुख का समाचार ही हमें यहाँ ले आया है। कहो, क्या चाहते हो? मैं केवल एक पुत्र चाहता हूँ महर्षि, केवल एक पुत्र। नहीं तो मेरे साथ मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए महर्षि। राजा की परेशानी जानकर महर्षि अंगिरा ने देवताओं का यज्ञ करके
राजा की समस्या का हल ढूंढने का वचन दिया। दिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हे राजन, अब शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात याद रखना राजन। वो क्या महर्षि? ये पुत्र तुम्हें जितने भी सुख देगा उससे बड़े दुख का कारण बनेगा। दुख का कारण? हाँ, दुख का कारण। परंतु किस प्रकार मुनिवर? यह समझने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी राजन, समय की प्रतीक्षा। फिर महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु दूसरी रानियों से राजा का मन दिन प्रतिदिन हटता गया। हम महाराज को एक पुत्र भी न दे सकी तो क्या हम रानियां नहीं रही? महाराज उनसे बात करना भी भूल गए। कृतद्युति के अलावा उन्हें किसी की चिंता ही नहीं रही। हमारे साथ ऐसा ही करना था तो हमसे विवाह ही क्यों किया? ऐसे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं कहती हूँ हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम सब मेरा साथ दोगी तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अरे युवराज, तुम अकेले खेल रहे हो? तुमसे अकेले मिलने का मुझे कितने दिन से इंतजार था। अकेले मिलने का? क्यों रानी माँ? तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। महारानी, क्या हुआ? अनर्थ हो गया महारानी। अनर्थ? अरे बोलना, क्या हुआ? वो युवराज पुत्र की मृत्यु से राजा इतना तड़प उठा था कि उसके स्वयं की मरने जैसी अवस्था हो गई थी। हे नारायण, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा अन्याय। जब राजा अपने पुत्र के बिछोह में तड़प रहा था, उसी समय महर्षि अंगिरा अपने परम मित्र देवर्षि नारद के साथ वहां प्रकट हुए। जय गोपाल कृष्ण मुरारी। फिर जानते हो क्या हुआ? महर्षि ने राजा के मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा कर दिया है ना? अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो राजन। मृत शरीर पर विलाप क्यों कर रहे हो? शरीर की मृत्यु तो अवश्यम भावी है। परंतु ये मेरा पुत्र है महर्षि, मैं इसे कैसे भूल जाऊं? जैसे लहर से लहर अलग होती है, जैसे बादल से बूंद अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर से आत्मा अलग होती है। शरीर के रूप में तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे बिछड़ना ही है राजन। परंतु मैं क्या करूं भगवान, मेरे दुख पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा कोई वश नहीं महर्षि। इसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो राजन?
हे आत्मन, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हैं। मेरे माता पिता? मेरे तो कोई पिता है ना माता। मैं तो कितनी ही माता पिताओं से जन्म ले चुका हूँ। मेरे असली पिता तो परम पिता परमात्मा है। सच तो ये है, मैं शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हूँ। शरीर तो बचपन से बुढ़ापे तक की यात्रा है। मैं तो जन्म जन्मों से आत्मा की यात्रा कर रहा हूँ। आप मुझे अपने शरीर का अंश समझते हैं? आप स्वयं किसके शरीर का अंश है? शरीर का जन्म और मृत्यु सब उसी की इच्छा है। उससे संबंध बनाइए, आपके दुख अपने आप मिट जाएंगे। भगवान का कीर्तन कीजिए, वही सच है। हे प्रभु, इन्हें धीरज देना। इस तरह भ्रम मिटते ही राजा और रानी ने खुद को प्रभु की इच्छा के सामने समर्पित कर दिया। ऐसा करने से उनके चित्त फिर से शांत हो गए। बाबाजी महाराज, बाबाजी महाराज। खो दिया मैंने, यूं ही गवा दिया जीवन अपना, कुछ ना कर सका। कृष्ण ने सब कुछ दिया था मुझे। कृष्ण की कृपा से मुझे मनुष्य रूप मिला, ये शरीर मिला, ताकि मैं कृष्ण का सच्चा भक्त बन सकूं, उनकी भक्ति का रस पा सकूं। मगर कुछ न कर सका। मेरी तुम सबसे एक प्रार्थना है, एक विनती। बाबाजी महाराज, मुझ पर दया करो। मैं कृष्ण का सच्चा भक्त नहीं बन सका। बाबाजी महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप ही के तो आशीर्वाद से हम सब। मैं इंसान को धोखा दे सकता हूं, मगर कृष्ण को नहीं। मैं कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मुझ पर दया करे। अब और केवल वैष्णव की दया से, कृष्ण की दया से, इस पवित्र धाम की दया से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सुनो, तुम तुरंत चले जाओ और गुरु प्रसाद को बुला के ले आओ। जाओ। जो आप ध्यान से सुनो। जब मेरे प्राण इस शरीर को त्याग कर देंगे, तब इस शरीर को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीट कर ले जाओ, ताकि यह शरीर पवित्र धाम के पवित्र धूल से नहाकर शुद्ध हो जाए। बस अब यही एक मार्ग है मुक्ति का। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। विमल बाबू, विमल बाबू। अरे मुरली, आओ जरा जल ले आना। नहीं नहीं विमल बाबू, आप चलिए। लगता है बाबा जी महाराज का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपको ले जाने के लिए आया हूं मैं। आप तुरंत चलिए। हाथ मत लगाना। बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी और बाबा जी महाराज भी यही चाहते थे। अच्छा, यही चाहते थे तो ये ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? अगर समाधि इनके आश्रम में बन गई तो सारा पैसा इनके यहाँ चला जाएगा और हमारी बरसों की मेहनत पानी में। हमारी मेहनत? ये भी ठीक है। गुरुदेव, गुरुदेव। हटाओ। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। ठीक है, लेकिन पांव क्यों बांध रहे हो? बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पैरों को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीटते हुए ले जाए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मूर्ख हो तुम लोग। बाबा जी महाराज तो कृष्ण के महान भक्त थे। ये तो उनकी महानता थी जो वो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा जी महाराज तो हम सबकी मुक्ति के लिए आए थे। अरे बाबा जी महाराज के शव को उठाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भी प्रशंसा महसूस करेंगे और तुम उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटना चाहते हो और खुद को बाबा जी महाराज का सेवक कहते हो। वाह! अरे भाई, बातों में समय नष्ट मत करो। बाबा जी महाराज ने जो कहा था हमें वही करना है। चलो उठाओ। ठहरो, तुम लोगों को एक बात बता दूं कि बाबा जी महाराज का केवल मैं ही एक शिष्य हूं और अगर किसी का उनके शरीर पर अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। भाई वाह, ये भी खूब रही। तुम शिष्य हो गए, बैरागी नहीं हो, और तुम बाबा जी के शरीर को कैसे छू सकते हो? हां, मैं बैरागी नहीं, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। गुरुदेव की दया से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं। मैं और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हैं। मैं तुम लोगों की तरह बैरागी का चोला पहनकर गुरुदेव और समाज को धोखा नहीं देता। है कोई तुम में से ऐसा जिसने नारी को छुआ तक ना हो? है कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में ना छुआ हो? तो आए, गुरुदेव के शव को वही हाथ लगाएगा जिसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो। अरे साल तो क्या, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन। बैरागी होने का दावा करते हो लेकिन लक्षण नहीं बैरागी के। ये सबसे ठीक है।
was founded by the Reverend Alexander Duff, who came to India in 1830. He was one of the first European missionaries to teach the Indians the importance of Western culture and knowledge. Reverend Duff established the Scottish Churches College in order to propagate Christian values and to lead the uneducated native towards civilization. Every citizen that lives under the Union Jack has the right to progress in education so that he can live in the light of the modern world. His Majesty's government, therefore, has taken up the mission to bring enlightenment to a backwards, superstitious, illiterate society. But to achieve this, we need your cooperation too. मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफ देखनी हो तो तन से भले हिंदुस्तानी रहो पर मन से अंग्रेज बनना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले जिंदाबाद। प्रोफेसर साहब ये नहीं जानते एक जमाने में हम लोग इस दुनिया से कितना आगे थे। It is your duty to follow the rules of the college strictly. Only then will you achieve success in your education. You will note from reading your orientation papers that no student is allowed to participate in any anti-government activities. Any student found disobeying this rule will be immediately expelled. Remember, the Scottish Churches College is an educational institution, not a place for revolutionary politics. Do I make myself clear? It was in the middle of the 16th century that John Knox founded the Presbyterian Church of Scotland. He was a dedicated preacher and brave Christian freedom fighter who freed his religion from the oppression of the English Catholic Church. वाह, प्रोफेसर मैकेंजी तो हमें क्रांति के लिए भड़का रहे हैं। Who's that? Who is talking behind my back? Very well. If the culprit doesn't own up himself, I'll make sure that the whole class stays behind for 1 hour. Well, well, well. Mr. Rupendranath Mitra. What made you so excited that you couldn't keep your tongue still, eh? Sir, I was just saying how great an achievement it was that the Scots freed themselves from the English and saved their religion. Really? I do hope you're not making some sort of comparison between Scotland and India. Comparison, sir? No, sir. Good. Because both situations are entirely different. But in what way, sir? Firstly, the British government is not preventing you from following your religion. And secondly, if, for argument's sake, you Indians were allowed to rule India, there'd be total anarchy. But why, sir? Asses are meant to work, not to lead. And that's all you people are, asses. Control a country. You can't even control yourself in my classroom. Your people's hopes for independence are just dreams. It's time they wake up to reality. And now,
if you don't mind, perhaps we can carry on with the lesson. I'd hate to keep John Knox waiting for the likes of you. क्या बात है आप है? बाबा क्या बात है? आज कॉलेज में फिर किसी ने कुछ कहा? नहीं बाबा, पर अब बहुत हो गया, अब कॉलेज जाना बंद। अरे क्या हुआ है? वही रोज की बात, ये लोग हमारे धर्म और संस्कृति के पीछे ही पड़े, जब देखो हमारे शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स का आदर हम कैसे करें? तर्क में हारते हैं तो हमारे तर्कों को कुतर्क कहते हैं। ये तो गलत है। अपने कल के ज्ञान को कहते हैं अटल सत्य, और हमारा सदियों का इतिहास कुछ नहीं। ये तो विचारशीलता के दरवाजे बंद करने वाली बात है। आप ठीक कहते हैं बाबा, ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ रहना अच्छा है। नहीं है भाई बेटा, ये डिग्री एक चुनौती है, उनके ज्ञान को हासिल करने की चुनौती। वैसे ही भविष्य में ये डिग्री घर चलाने का पहिया है। तुम्हारे पास डिग्री होगी तो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाबा, उनके अधकचरे ज्ञान का प्रमाण पत्र हमारे किस काम का? देखो अब है, हर युग के ज्ञान की सीमाओं को जानना तुम्हारे आने वाले आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। कभी आप आध्यात्मिक भविष्य की बातें करते हैं, कभी गृहस्थी की। आपकी बातें मुझे उलझा देती है। उलझा देती है? तुमसे ये किसने कहा कि गृहस्थी आध्यात्मिक जीवन के रास्ते में रुकावट है या राह का कांटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा, ये डिग्री एक चुनौती है, उनके ज्ञान को हासिल करने की चुनौती। वैसे ही भविष्य में ये डिग्री घर चलाने का पहिया है। तुम्हारे पास डिग्री होगी तो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी।
गुरुदेव। क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था, पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, आप साक्षी हैं इस सन्यास के, जीवन के इस सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी हैं गुरुदेव तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया ये जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूं मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों? कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या? विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल उनके। कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर संन्यास ले लिया। ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्मि। कैसे हो परमानंद? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना न देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती है। जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं, दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया। आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था।
उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं, जनहिताय में है। और उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है, और संन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परम हंसों के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीना सिखाएंगे हमें, जीना सिखाने वाले इन अंग्रेजों का अपना इतिहास क्या है? 2000 साल पहले कहां थी इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति? कौन जानता था इन्हें? अरे 5000 साल पहले हमारे पूर्वज जो जीवन जी चुके हैं, आने वाले 5000 सालों में भी क्या ये अंग्रेज उसका मतलब समझ पाएंगे? कभी नहीं। उजालों के बहाने अंधेरों का धोखा दे रहे हैं ये लोग हमें। उस लड़के को देख रहे हो? हाँ, कई दिनों से मैं उसे देख रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस है वो। हाँ, जब भी बोलता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे सुनकर चलते हुए लोग रुक जाते हैं। हमारे कॉलेज में इसी साल आया ना? हाँ, पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में था, वहां एक प्रोफेसर के खिलाफ स्ट्राइक करा दी, इसी जुर्म में उसे कॉलेज छोड़ने का खिताब मिला। 1 साल सीनियर है हमसे। पर उसने स्ट्राइक क्यों कराई? उसी प्रोफेसर की वजह से। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स उसकी आंख में किरकिर की तरह चुभते थे। सुभाष को तो पहले दिन से ही फूटी आंख निभाता था, जैसे ही मौका मिला उतार दिया बुखार। कितना तेज है सुभाष के चेहरे पे। क्यों ना हो, आखिर आजादी का तेज है। यू नो, सुभाष इज माई आइडियल। मेरे आदर्श हैं सुभाष। अच्छा? हाँ, पता है अंग्रेजों के खिलाफ अंडरग्राउंड मीटिंग्स चलती हैं उनकी। अंडरग्राउंड मीटिंग्स? हाँ, मैं तो जाता हूँ उनमें। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम भी। बताने का मौका ही कम मिला, और वैसे भी ये बातें सबको बताने की। रुपेन, सुभाष के मीटिंग्स में हम भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया तो? हु केयर्स। ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, रात 8 बजे तुम्हारे घर के सामने मिलते हैं। ठीक है, फिर चलो आओ। ये हम रुपेन के साथ हैं। रुपेन भैया, ये आपके साथ हैं? हाँ हाँ, भी मेरे साथ हैं। आओ चलो। वो लोगों की ड्यूटी है, उनका काम है। इल्यूजन के बिना, भ्रम के बिना ब्रिटिश राज का टिकना मुश्किल है। इसीलिए एक भ्रम टूटते ही वो तुरंत दूसरे भ्रम का जाल बुनकर तैयार रहते हैं। अंग्रेज हमें सो कॉल्ड असभ्यों को सभ्य बनाना चाहते हैं। हमारे पिछड़ेपन की भी बहुत चिंता है उन्हें। शिक्षा के नाम पर एक नया हमला, इसी का नतीजा है ये। वे हमें अपने तरीके और अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं, और दावा किया जा रहा है हमारी जरूरतें पूरी करने का। धोखा है, सरासर धोखा है। कल्चर के मामले में आज भी हम उनसे ज्यादा कल्चर। हमारे पिछड़ेपन को अंग्रेज लगातार काले कानून में जकड़ते जा रहे हैं। काले कानून को तोड़कर उनका जवाब दिया जा सकता है, और मुझे लगता है कि हमें जवाबी हमले की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अंग्रेजों को जवाब देने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन दोस्त ये अंग्रेज है ना, बहरे हैं, इन्हें प्यार की भाषा सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए हमारे पास चीखने और चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। आजादी और खुशी खैरात में नहीं मिलती है। आजादी के लिए कुछ खोना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। आजादी के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये मामला उतावलेपन का नहीं है, धीरे से सोचने का है। आखिर हम में और अंग्रेजों में कोई तो फर्क होना चाहिए। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अंग्रेज हमारे घर में घुसकर बैठे हुए हैं, हम उनके घर में नहीं जा रहे हैं। हम उन्हें अपने घर से निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें धीरज कम, साहस की ज्यादा जरूरत है हमें। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी अपनी मां की पुकार सुनकर देखो, कलेजा अपने आप सीने से बाहर आ जाएगा। खुशी खुशी कोई आजादी नहीं देता, लेकिन अहिंसा। एक के बाद एक थप्पड़ खाते रहो, यही अहिंसा है ना? तो कब तक खाइए और बता दो। मैं मानता हूं सब्र और उदारता हमारी संस्कृति है, लेकिन महाभारत भी तो हमारी सच्चाई है। और फिर खून के बदले खून, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है आजादी के लिए खून दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए खून दो। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!
मुझे तो सारे अंग्रेज दो मुंह वाले सब लगते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं है कब किधर से काट खाएं। सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं होते। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अरे कमाल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था प्रोफेसर आर्कट हमारी भाषा भी जानते हैं। भाषा ही नहीं, प्रोफेसर आर्कट हमारे हिस्ट्री और कल्चर के भी अच्छे जानकार हैं। वैसे भी किसी जाति में हर कोई जल्लाद नहीं होता। पर यह दूसरी बात है कि कुछ जल्लाद हर जाति में होते हैं। पर हमारे लिए तो अंग्रेज जल्लाद ही है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हर अंग्रेज से नहीं। तुमने मिस्टर ह्यूम का नाम सुना है? हाँ। उन्होंने हमारी नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी है। कभी कभी लाइब्रेरी जाकर ना अखबार भी पढ़ लिया करो भैया। हाँ, नहीं तो इसी तरह अगर दोस्ती और दुश्मनी के मेडल्स बांटते रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा मेडल कौन सा दुश्मन ले उड़ा है। चलो, इंग्लिश लिटरेचर की घंटी बज गई। अब जाकर अभय की प्रिय कवि किसकी कविताएं पढ़नी है। ये अंग्रेजी कविताएं तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। शुक्र मनो ऊपर से निकल जाती है, अगर अंदर से निकलती ना तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे अभय, क्लास में नहीं जाना है क्या? नहीं नरेन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह बच्चू, तुम पर भी मेरा असर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं नरेन, मुझे बुखार है। अरे तुम्हें तो सचमुच बुखार है। सॉरी यार, मैं समझा तुम छुट्टी के मूड में हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अच्छा, मेरे बहाने अपने छुट्टी करने के मूड में हो। आप सीधे क्लास जाइए। ठीक है, लेकिन तुम तो घर चले जाओ। जी नहीं, मुझे फिलोसॉफी का नेक्स्ट पीरियड अटेंड करना है, तब तक मैं यही कहीं रेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो सिक रूम में चले जाओ। आज सिक रूम बंद है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो किसी खाली क्लासरूम में जाके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम जाओ, अब देर हो रही है। ओके ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। Abhay Charan Dey, what on earth are you doing? You come to this college to study or to sleep? This is why you Indians learn nothing. You have any idea what's going on around you? And you people think you can rule a country? Huh? Get out and go to class now. These people are animals, Professor Urquhart. Are you unwell, Abhay? Yes, a little. There's no point in dwelling on things that you can't change, Abhay. But things can change, can't they? Well, yes, perhaps. But it's very difficult sometimes. It takes time. Nowadays, it seems that the whole world is preoccupied with counting its dead after the battle with Germany. मुझे तो लगता है कि अभय और राधा रानी की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी साबित होगी। देख लेना। और आपकी भतीजी भी इतनी सी उम्र में इतनी व्यवहार कुशल है कि... नहीं नहीं, ये तो हमारी राधा रानी का भाग्य बहुत अच्छा है कि अभय जैसा पति मिल रहा है उससे। हमारी तो सब चिंताएं दूर होगी। अच्छा गौरमन बाबू, एक बात बताइए। हाँ। हमने सुना है कि अभय के बचपन में किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अभय की गिनती चुने हुए धनी व्यक्तियों में होगी। हाँ, ऐसी भविष्यवाणी की तो थी किसी ज्योतिषी ने, और ये भी कहा था कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा अभय। धन्यवाद। अब किन अर्थों में धनी होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन दादा इतना कह सकता हूं कि आपकी बिटिया की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा निसंदेह। किंतु कहिए, रुक क्यों गए? नहीं, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर
अभय की जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक राधा रानी अगर हमारे यही रहे तो। इसमें संकोच कैसा? लेकिन हाँ, कभी कभी बिटिया के बनाए हुए संदेश जरूर भिजवाते रहिएगा। अवश्य अवश्य। आपने मुझे बुलाया बाबा? हाँ भाई, मैंने तुम्हें बुलाया कि कल शाम को दत्त बाबू के यहाँ पे जाना है। तुम्हारी शादी का दिन भी पक्का करना है ना? पर बाबा आजकल बहुत होमवर्क मिल रहा है, मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिल रहा। समय तो निकालने से निकलता है अभय। पहले भी 2 बार कह के तुम वहां नहीं जा पाए। लेकिन बाबा देखो अभय, दत्त बाबू को मैं अपना वचन दे आया हूं। अगर तुम वहां नहीं गए तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप भी बाबा? आप भी बाबा का क्या मतलब? वहां जाना ही नहीं है क्या? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? समय आने पर विवाह हो जाएगा। अब समय कब आएगा? तुम्हारी बहनों का भी विवाह करना है। तुम नहीं जानते अभय, जब लड़की सियानी हो जाती है तो माता पिता किस चिंता में जीते हैं। समय पर अगर लड़की का कन्यादान ना हो तो माता पिता के सर पे कितना बड़ा बोझ होता है। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल शादियां तो लड़के और लड़कियों की मर्जी से हो रही है। ये सब अंग्रेजों की संस्कृति का असर है, लेकिन उससे उन्हीं लोगों को प्रभावित होना चाहिए जिनको कोई मार्गदर्शक ना हो, हमें नहीं। अभय, मैं तो तुम्हारे लिए वही कर रहा हूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया था। विवाह तो प्रकृति का नियम है। मुझे क्या अपना धर्म भी नहीं निभाने दोगे? तो दत्त बाबू के जाओगे ना? जी बाबू। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। किसके घर जाओगे दादा? ये तो तुझे बाबा ही बताएंगे। अभय, किसी बात से परेशान हो? नहीं तो। सच कह रहे हो? फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ताजा ताजा तुमने फुटबॉल मैच जिताया है, अभी अभी कॉलेज के हीरो बने हो। तुम्हें तो इस समय दुनिया का सबसे खुश आदमी होना चाहिए। आखिर मामला क्या है, बताओ ना। वो मेरे बाबा है ना, वो मेरी शादी दत्त बाबू की बेटी के साथ करना चाहते हैं। तो मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। अभी नहीं या कभी नहीं? अभी नहीं। ओ, तो तुमने अपने बाबा को बताया इस बारे में? ना, उन्होंने तो पहले से दत्त घराने में मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवाने का पक्का फैसला कर लिया। और तुम उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, यही ना? रुपेन, बाबा एकदम शास्त्रों के साथ चलते हैं और वो इस मामले में मेरी एक नहीं सुनेंगे। बहुत पक्के हैं। दत्त लोग जोर लगा रहे हैं कि लड़की के सयाने होने से पहले ही विवाह हो जाना चाहिए, इसीलिए बाबा भी। देखो अबे, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस मामले में उनसे बात कर लेनी चाहिए। चलो। अभय चरण, हालांकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम उनके बात कभी नहीं टलते पर मैंने सोचा कि तुम एक नौजवान हो, अंग्रेजी शिक्षा पाई है तुमने मैं जानता हूं कि विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, ये पुराना रिवाज है, लेकिन मैं तुम्हें इस पुराने रीति रिवाज से जकड़ना नहीं चाहता। पर अभय इन पुराने रीति रिवाजों को बुरा नहीं समझता है। अच्छा। इसके लिए तो दुनिया भर में यही सबसे संपूर्ण संस्कृति है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन वक्त तो बदल रहा है और हम आजकल के नौजवानों के ऊपर इस पुराने रीति रिवाज थोपना नहीं चाहते अरे देखो ना, जब मेरी शादी हुई तो मैं 14 साल की था और राधा रानी की माँ सिर्फ 7 साल की थी। और आज अगर मैं अपनी बेटी को इस 7 साल की उम्र में शादी करवा दी तो सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। लेकिन अभय तो कम उम्र में शादी करना अच्छा सोचता है। अरे वाह,
मैंने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर तुम भी अंग्रेज हो गए हो। दरअसल अभय दोनों कल्चरों को मानता है। अच्छा। वो हमारी संस्कृति के संपूर्णता को ही मानता है और ब्रिटिश कल्चर के प्रोग्रेसिवनेस को भी उसने स्वीकार किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम लोग वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ बेटी आओ, आओ बैठ, बैठो इधर बैठ। भाई ये राधा रानी, ये सतवीं कक्षा में पढ़ती है। मैंने राधा रानी को हर तरह से योग्य बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा गाती भी है, खास करके कृष्णा भजन। क्या तुम उसका भजन सुनोगे? बबुआ, ए बबुआ, अरे उसे तानपुरा ला दो। लीजिए अमाई जी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। नीर पियन है तो गयो, नीर पियन है तो गयो, सिंधु के किनारे। नीर पियन है तो गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत राह, सिंधु बीच बसत राह, चरण धरी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझारे। नाक कान दुबन लागे, नाक कान दुबन लागे, कृष्ण के पुकारे।
राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। क्या सोच रहे हो भाई? नहीं, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें बंधन में बांध रहा हूं? नहीं। लड़की कैसी? ठीक ही है। अच्छा मालूम है, हम जिस ड्रम में बैठे हैं वो बिजली से चल रही है। मतलब ये कि इसे पहले की तरह घोड़े नहीं खींच रहे। जानता हूं, तो बात को टालने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं कहाँ। देखो अब है, सुंदर पत्नी, ढेर सारा धन, ऊंचा औहदा, ये सब चीजें तभी तक ठीक है जब तक कि वो मानव के आध्यात्मिक विकास में बाधा न डाले। अब मैं तो सोचता हूँ अगर तुम्हें लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लग रही तो अच्छा ही है। बाबा मालूम है, ये अंग्रेज हमारे वैदिक विवाह पद्धति का कितना मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इस बारे में जानते ही क्या है? हमारी वैदिक पद्धतियां स्वयं ईश्वर द्वारा बनाए गए विधान है, कोई मूर्ख ही उन्हें छुटला सकता है। मैं तो उनके कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देता। वेरी गुड। अरे वाह, अब तो इंग्लिश बोलने लगे। अरे जब बेटा इतने फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है तो बाप पे थोड़ा असर तो आएगा ना।